नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिसमें आपका कंपटीशन बहुत कम है। अगर इस भर्ती के लिए आप फॉर्म में अप्लाई करके थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो तो आसानी से सरकारी नौकरी पा सकते हैं। देखिए, ये ऑल इंडिया की वैकेंसी रहेगी, सभी मेल और फीमेल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। खासकर ये लड़कियों के लिए बहुत बढ़िया पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, आसानी से आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप गलती क्या करते हैं, आप उन वैकेंसियों के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर देते हैं जहां पर भीड़ और कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो जिस वैकेंसी के बारे में आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, इसके लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करके जल्दी से इसका मतलब थोड़ी फॉर्म अप्लाई करके अगर आप थोड़ी बहुत भी मेहनत कर लेते हैं तो आसानी से आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। देखिए, इस भर्ती का आपका फॉर्म जरूर बनना है। अभी भर्ती का नाम बताऊंगा। योग्यता आपकी 10th पास रहेगी। ठीक है, जिनको मैथ और रीजनिंग से डर लगता है तो देखिए उन्हीं के लिए ये पोस्ट बनी हुई है, उन्हीं के लिए ये जॉब रहने वाली है। ठीक है, जिनको यानी जिनकी मैथ कमजोर है या रीजनिंग कमजोर है या इनको मैथ रीजनिंग से डर लगता है तो बहुत बढ़िया नौकरी आप सभी के लिए। सिलेबस बहुत आसान है, सुनहरा मौका है आप सभी के लिए। जल्द इसके लिए आप आवेदन कर दे। ठीक है, अभी देखिए ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, सभी मेल और फीमेल इसमें भाग ले सकते हैं। तो इसके आवेदन कब से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, लास्ट डेट क्या रहेगी और यहां पर सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, पूरी जानकारी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और देखिए इस वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिलेगा, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। जो कैंडिडेट हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके कमेंट करता है तो मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई देता हूं। तो आप भी कमेंट कीजिएगा, आपको भी रिप्लाई मिलेगा। तो देखिए 2026 में अगर आप भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो ये वीडियो ध्यान से जरूर देख लीजिएगा और जो मैं फॉर्म बता रहा हूं उसका फॉर्म आपको जल्दी से अप्लाई कर देना है। ठीक है, भारत सरकार का सबसे बड़ा यहां पर सीक्रेट अवसर आ चुका है, एक ऐसी सरकारी नौकरी जो आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा आसान है। योग्यता केवल 10वीं पास इसके अंदर रखी गई है। वेतन इसमें 50,000 प्लस आपको देखने को मिल जाएगा 8वें वेतन आयोग के बाद। परिवेश देखिए बिना गणित के भी संभव है। ठीक है, अगर आपका मैथ और रीजनिंग कमजोर है तो देखिए आपके लिए यह भर्ती बनी हुई है। अब ज्यादा यहां पे मैं आपको इंतजार नहीं करवाऊंगा, बस ध्यान से देखना है और आप वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए क्या आप योग्य है। सबसे पहले आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए इस भर्ती के लिए, तो देखिए यहां पर आप सिंपल 10वीं पास होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। अगर आप आर्ट्स से है या साइंस है या कॉमर्स है तो भी आप मानिए। ठीक है, आयु सीमा 18 से 25 वर्ष रहेगी। ठीक है, इसमें अलग अलग आपकी जॉब है, एक तो डेस्क की जॉब रहेगी, ऑफिस का काम रहेगा, एक आपका फील्ड का जॉब रहेगा। तो ऑफिस के काम के लिए यहां पर 18 से 25 वर्ष और 18 से 27 वर्ष आपके फील्ड जॉब के लिए। एससी एसटी ओबीसी के लिए आयु में सरकारी छूट मिलेगी। फॉर्म फीस महिला उम्मीदवारों के लिए बिल्कुल फ्री है, पुरुष उम्मीदवारों के लिए 100 रुपए फीस रहेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए सबसे बड़ा भ्रम और उसकी सच्चाई मैं आपको बता देता हूं। यहां पर स्टूडेंट के मन में एक सवाल होता है कि ये तो झाड़ू पोछा और सफाई की नौकरी होगी, तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। भारतीय रेलवे और मंत्रालयों में साफ सफाई का काम अब प्राइवेट आउटसोर्सिंग से होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए यह भारत सरकार की प्रतिष्ठित मंत्रालयों और इंटेलिजेंस विभागों की एक क्लास सी जॉब है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपके अलग अलग आपकी दो जॉब रहेगी, एक तो प्रोफाइल ए जिसमें कार्यालय का काम रहेगा, प्रोफाइल बी में आपका फील्ड का काम रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए प्रोफाइल ए, जो अगर आप पहली भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, मतलब इसके अंदर दो आपके अलग अलग पोस्ट है, तो अगर पहली पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो देखिए द मिनिस्ट्री डेस्क जॉब रहेगी, ये ऑफिस की जॉब रहेगी। इसमें आपका कार्य फाइलों का सुरक्षित रखरखाव, ऑफिस रिकॉर्ड मेंटेन करना और आधिकारिक डाक का प्रबंध करना है। ठीक है, तो और आपकी जो तैनाती है भारत सरकार के शीर्ष कार्यालयों में होगी, जैसे सीबीडीटी, सीबीआईसी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, या पीआईबी यानी प्रेस इन्वेंशन ब्यूरो, विदेश मंत्रालय, रक्षा एवं वित्त मंत्रालय, यानी इन विभागों में आपकी ड्यूटी रहेगी। शिफ्ट की बात करें तो फिक्स डे शिफ्ट रहेगी, केवल दिन की नौकरी रहेगी। ठीक है, नाइट ड्यूटी इसमें नहीं है। अब देखिए जो दूसरी आपकी फील्ड वाली जॉब है, इसके अंदर मैंने अभी बताया इसमें दो प्रकार की पोस्ट है, एक तो आपकी ऑफिस, एक आपकी फील्ड वाली। तो फील्ड वाली के लिए देखिए द इंटेलिजेंस फील्ड जॉब। ठीक है, पद आपका देखिए डायरेक्ट कांस्टेबल का पद रहेगा। सामान्य पुलिस में इस पद तक पहुंचने में 10 साल लगते हैं। ठीक है, अब देखिए कार्य क्या रहेगा, फील्ड ऑपरेशन इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की रेड और जांच में सीधी भागीदारी आपकी रहेगी। शिफ्ट की बात करें तो डायनामिक यानी दिन और रात दोनों में ड्यूटी संभव है, इसके अंदर संभव है लेकिन ऊपर वाली में नहीं है। ठीक है, खासियत वर्दी का रुतबा और सीधा फील्ड एक्शन आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
फिजिकल टेस्ट, आप किस प्रोफाइल के लिए फिट है। तो देखिए फिजिकल आपका जो फील्ड वाली जॉब है उसी के लिए रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें आप देखिए आपका जो शारीरिक परीक्षा है, ठीक है। तो देखिए शारीरिक परीक्षा की बात करें तो कोई टेस्ट नहीं है। जब आप पहली पोस्ट जाए यानी ऑफिस वाली पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, ऑफिस वाली पोस्ट के लिए तो देखिए आपकी कोई ऊंचाई भी नहीं मांगी गई है, कोई महिला कैंडिडेट की ऊंचाई भी नहीं मांगी गई है। लेकिन जो फील्ड जॉब है इसमें आपके शारीरिक ऊंचाई यानी पीटी पीएचडी अनिवार्य है। और अगर आप पुरुष कैंडिडेट है तो 157.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहेगी। अगर महिला कैंडिडेट है तो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहेगी। अगर आपकी हाइट कम है तो भी आप बिना किसी फिजिकल टेस्ट के डेस्क जॉब हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें। अब देखिए सिलेक्शन का मास्टर प्लान, 2 चरणों की रणनीति। तो देखिए अगर आप देखोगे तो इसमें आप जो आपका एग्जाम है यहां पर 2 चरणों में होगा, मतलब एक ही दिन होगा लेकिन 2 सेशन में होगा, सेशन 1 और सेशन 2। अब देखिए सेशन 2 ये आपका 45 मिनट होगा, केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। सेशन 2 के अंदर आपको 45 मिनट का समय मिलेगा, इसमें यही से कट ऑफ बनेगी, हर गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग लागू होगी, असली मुकाबला यहीं से होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए गणित का डर खत्म, द नो मैथ मैजिक। तो यहां पर एक चीज समझिए आपका, अगर आप यहां पर बात करें सेशन 1 का, मतलब पेपर जैसा मैंने बताया कि सेशन 1 और सेशन 2 में होगा, तो सेशन 1 में आपके 40% रहेंगे, 20 मैथ के और 20 रीजनिंग के। अब आप तो बोलोगे सर आपने तो बोला था कि इसमें मैथ रीजनिंग है ही नहीं, तो मैंने ऐसे बोला था कि मैथ रीजनिंग का जिनको डर है, तो देखिए यहां पर अगर ये सवाल है तो अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इसमें आपको 40 में से मात्र अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट है तो 8 क्वेश्चन सही करने, और अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो मात्र आपको यहां पर 10 क्वेश्चन सही करने हैं, और यूआर कैंडिडेट है तो यहां पर आपको 12 क्वेश्चन सही करने हैं, और यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। अगर आप तुक्का लगाओगे आंख मूंद कर भी तो यहां पर आपका आसानी से ये क्वेश्चन सही हो जाएंगे। यानी पासिंग टारगेट की बात करें 40 में से केवल 12 सही करने हैं, एससी एसटी के लिए मात्र 9 से 10, और सबसे बड़ी छूट की बात करें कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था जिनका मैथ रीजनिंग कमजोर है वो आराम से इसमें तुक्का लगाकर भी सिलेक्शन ले सकता है। यदि आप मैथ को पूरी तरह से छोड़ देते हैं और सिर्फ रीजनिंग में 12 सवाल सही कर लेते हैं तब भी आप पास हो जाओगे, मैथ को छुए बिना सिलेक्शन संभव है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब यहां पर ये तो सेशन 1 का है, ठीक है। जो सेशन 1 को क्वालिफाई करेगा उसी का सेशन 2 होने वाला है। तो यहां पर सेशन 2 के अंदर देखिए असली सिलेक्शन यहां से होगा। तो देखिए 150 अंक का आपका सेशन 2 होगा, यहीं से आपकी रैंक तय होगी। ये आपका सामान्य ज्ञान यानी जीके और इंग्लिश का पेपर होने वाला सेशन 2 उसी दिन होगा, उसी थोड़े गैप के बाद में, ठीक है। 25% 75 अंक रहेंगे, इतिहास करंट अफेयर और आदि के सवाल रहेंगे। दूसरा आपका रहेगा जो इंग्लिश है, इंग्लिश में आपके 25% 75 अंक रहेंगे, ठीक है। तो देखिए इंग्लिश का 25 में से 10 से 12% केवल रटने वाले होते हैं, ठीक है, जैसे एंटोनिम, सिनोनिम, सिलोजिज्म, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल इसका सिलेबस है। अब देखिए अभी क्यों समय का सबसे बड़ा फायदा, तो देखिए यहां पर यूपी चुनाव, सरकार को युवाओं को वोट चाहिए, तो देखिए परिणाम है कि इस बार हजारों की संख्या में बम्पर वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। अब देखिए 8वां वेतन आयोग यानी 2026 लागू होने की पूरी संभावना है। परिणाम वर्तमान वेतन 35,000 से बढ़कर सीधे 50,000 प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये गोल्डन अवसर किस चीज का है, तो ये एमटीएस एंड हवलदार भर्ती 2026 की बात कर रहा हूं, ठीक है। और देखिए 10वीं पास युवाओं के लिए भारत सरकार का सबसे शानदार मौका आ चुका है। अब की बार एमटीएस पास आपका होना चाहिए, वैकेंसी आने वाली, अपनी तैयारी आज से ही आपको यहाँ पर स्टार्ट कर देना है। अब यहाँ पर वैकेंसी कब तक आपको देखने को मिल जाएगी, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा जो मैं बात आपको बता रहा हूं। ये वैकेंसी आपको जुलाई एंड के अंदर आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो सभी कैंडिडेट एक बार वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके कमेंट कर दे, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।